नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। खेला होवे। पश्चिम बंगाल के चुनावी रैलियों में ये स्लोगन धड़ाधड़ बड़ी ही तेज़ी से लोग कहे जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चला है ये स्लोगन। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनावी रैलियों में इन स्लोगन के अलावे इस स्लोगन के ऊपर ही एक गाना भी बेहद ही प्रचलित होता चला जा रहा है। जी हाँ, खेला होवे स्लोगन पर बना एक गाना जिसका डीजे रिमिक्स भी बन चुका है और केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे देश के लोग इस डीजे रिमिक्स के ऊपर पागल हो पड़े हैं। यहाँ तक कि ये पॉलिटिकल सॉन्ग अब पश्चिम बंगाल में शादियों के दौरान भी बजाए जा रहे हैं। इस तरीके की पागलपंती है इस गाने के पीछे। तो आप सबके जहन में ज़रूर ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिरकार ये स्लोगन कहाँ से आया, आखिरकार इस स्लोगन के ऊपर गाना कहाँ से बना, किसने लिखा ये गाना और आखिरकार कैसे प्रचलित हो गया खेला होवे। तो आपको बता दिया जाए कि बीते शुक्रवार को टीएमसी की जो अध्यक्ष हैं यानी कि ममता बनर्जी, उन्होंने अपने पार्टी के लिए 291, जी हाँ 291 अपने लिए कार्यकर्ताओं का चयन किया था जो कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी दौरान उन्होंने खेला होवे इस शब्द का बार बार प्रयोग किया था और जैसे ही उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस स्लोगन को, इस शब्द को बेहद ही हिंसाजनक और आक्रोशपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि ये टीएमसी की एक राजनीति है, उनकी एक रणनीति है इस दौरान यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान अपने लिए मजबूती करने के लिए। और इसके बाद ही खेला होवे पर एक बेहद ही प्रचलित गाना लिख लिया गया और वो गाना अब मिलियंस में व्यूज़ कर रहा है। जी हाँ, अब उसके मिलियंस में व्यूज़ हो गए हैं और अब वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, वायरल हो रहा है और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस गाने के पीछे का क्या मकसद था, किसने लिखा था ये गाना और कैसे हुआ ये गाना वायरल। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये गाना किसने लिखा था। तो आप सबको ये सुनकर बेहद ही हैरानी होगी कि दरअसल ये गाना मात्र 25 वर्ष के एक सिविल इंजीनियर ने लिखा था जो कि टीएमसी का एक कार्यकर्ता यानी कि टीएमसी का एक युवा नेता भी है और पश्चिम बंगाल के जितने भी टीएमसी के युवा वोटर्स हैं उनके बीच बेहद ही पॉपुलर भी है। तो आपको बता दिया जाए कि ये गाना लिखा है देवांशु भट्टाचार्य देव ने, जो कि 25 वर्ष के हैं और वे एक सिविल इंजीनियर भी हैं। वे कई वर्षों से टीएमसी के युवा नेता हैं और साथ ही साथ वे टीएमसी के लिए ये राइटर का काम भी करते आ रहे हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जब शुक्रवार को यानी बीते शुक्रवार को ममता बनर्जी ने अपने लिए यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जितने भी 291 कार्यकर्ता हैं उनका चुनाव किया था, उस दौरान देवांशु का चुनाव नहीं किया गया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जब देवांशु के द्वारा लिखा हुआ एक गाना इतना वायरल हो गया तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हावड़ा से टिकट मिल जाएगी देवांशु को, लेकिन इस पर अभी भी कोई भी ऐसी टीएमसी की तरफ से कोई भी ऐसे आदेश नहीं आए हैं और कोई भी ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। हालांकि आपको बता दिया जाए कि देवांशु से जब ये ऐसी बातचीत की गई थी एएनआई के द्वारा तो उन्होंने ऐसा बताया था कि ये गाना महज 20 मिनट में लिखा गया है। जी हाँ, महज 20 मिनट में ये बंगाली खेला होवे गाना लिखा गया है और इस गाने के अंदर में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार द्वारा जितने भी कार्यक्रम लाए गए थे पश्चिम बंगाल के लिए, जैसे कि सौभाग्यश्री और स्वास्थ्य साथी, इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम्स थे उन सब का जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ इसमें बीजेपी के अगेंस्ट में भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको कि कहा गया है। इसके साथ ही देवांशु का ये भी कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के जय श्री राम का नारा बुलंद हुआ था उस तरीके से टीएमसी का भी ये खेला होवे नारा प्रसिद्ध होगा। लेकिन उनका ये मानना था कि वे कोई ऐसा गाना नहीं लिखना चाह रहे थे, कोई ऐसा स्लोगन नहीं बनाना चाह रहे थे जो केवल किसी एक पार्टी के लिए हो। वे एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसा गाना बनाना चाह रहे थे जो कि
पॉलिटिकल वे में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो और लोगों के अंदर जोश भरे, जिसकी वजह से वे पॉलिटिक्स के लिए या फिर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहे हमेशा। और इसी तरीके से उन्होंने ये बात भी कही कि महज 20 मिनट के अंदर उन्होंने ये गाना पूरा का पूरा लिख दिया, जिसके अंदर में जो शब्द हैं वो बंगाली शब्द यूज़ किए गए हैं। और उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स लाए गए थे पश्चिम बंगाल में बीते 2 बार के चुनावों में जब वो जीत हासिल कर पाई थी, उन्हीं सभी प्रोग्राम्स का जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी के अंदर वे कई सालों से युवा नेता के पद पर हैं और वे आगे भी इस तरीके से बेहद ही जागरूकतापूर्ण लेखन करते रहेंगे। तो आप सबके जहन में जो भी सवाल थे वो ज़रूर क्लियर हो गए होंगे कि आखिरकार ये खेला हो भी इतना प्रचलित कैसे हो गया। एक और बात आप सबके जहन में डालनी ज़रूरी है कि देवांशु ने ये बात भी ज़रूर कही थी कि जब उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया और जब इसकी वीडियो को उन्होंने अपलोड किया यूट्यूब पे, उसके महज 1 हफ्ते के अंदर ही ये गाना 50 लाख व्यूज़ को पार कर चुका था और जिसके बाद इसके ऊपर कई सारे डीजे रिमिक्स भी बन गए थे। आपने ज़रूर एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें टीएमसी की उम्मीदवार सायोनी घोष दौड़ते हुए नज़र आ रही हैं और उस वीडियो के अंदर में भी इस गाने को चलाया जा रहा है, जो कि बेहद ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देवांशु के अंदर कितनी कला है, जो उन्होंने ये खेला हो भी गाना लिखा और अब ये इतना प्रचलित हो चला है। तो आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में खेला हो भी किस तरीके से टीएमसी के लिए कारगर रहता है और क्या टीएमसी बीजेपी के बीच का जो टकराव है वो आगे चलकर कोई ना कोई नतीजा दे सकता है या नहीं। तो इस सारी खबर के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।